हेलो गाइस, आज की डेट में काफी लोगों के अकाउंट जो है वो फ्रीज हो रहे हैं। क्यों फ्रीज हो रहे हैं इसके बारे में बताऊंगा और कैसे आप लोग इसको अनफ्रीज कर सकते हो इसके बारे में बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखोगे तो काफी लोगों के ऊपर एफआईआर भी हो रही है। तो मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। गाइस, आप में से काफी लोगों को पता होगा कि आजकल डिजिटल जमाना चल रहा है। लोग पैसा जो है वो ले रहे हैं, एक दूसरे के ट्रांसफर कर रहे हैं, या क्या करते हैं एक दूसरे को पैसा देकर कैश ले लेते हैं या फिर कैश देकर उनसे ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। तो इस कंडीशन में आप लोगों का अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है। क्या रीजन है इसके बारे में बताऊंगा। पहले स्टेप जान लेते हैं कि क्या आप लोगों को करना है और किस बेस पे आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज होगा। सबसे पहले अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो आप लोग एटीएम को यूज नहीं कर पाओगे, आप लोग यूपीआई का ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने बैंक में जाना है, उनसे रीजन पूछ लेना है कि भैया मेरा जो बैंक अकाउंट है ये क्यों फ्रीज किया गया है। तो वो वहाँ पे आपको बताएंगे कि आपका जो अकाउंट फ्रीज किया गया है वो अवैध पैसा आया है आपके में, या फिर किसी गैम्बलिंग का पैसा आया है, या फिर किसी फ्रॉड का पैसा आया है। वो आपको अमाउंट बता देंगे कि इस डेट को इतना रुपए आपके अकाउंट में आया है। तो उस बेस पे आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया गया है। तो हम लोग इसको एक फॉर्म में जान लेते हैं कैसे आप लोगों के पास में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जो आपका अकाउंट फ्रीज किया जाएगा वो ईडी की तरफ से किया जाएगा, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा, या फिर सीबीआई की तरफ से आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज किया जाएगा। तो उस बेस पे दोस्तों आपके ऊपर दोस्तों पुलिस कंप्लेन हो सकती है। पुलिस की तरफ से आपके पास में एक नोटिस आ सकता है, या फिर अगर आपके पास में साइबर सेल की तरफ से दोस्तों कंप्लेन की गई है तो वहां पे आपको एक समन मिल सकता है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो ये 5 तरीके से कंप्लेन आपके ऊपर हो सकती है। पहली ईडी की तरफ से, दूसरा इनकम टैक्स की तरफ से, तीसरा यहाँ पे सीबीआई की तरफ से। ये अलग सेक्शन हो गया। 2 सेक्शन आपके अलग होते हैं, एक पुलिस की तरफ से और दूसरा है साइबर सेल की तरफ से। यानी पुलिस कंप्लेन आपके ऊपर की गई हो कि ये फ्रॉड का पैसा है या फिर गैम्बलिंग का पैसा है, या फिर साइबर सेल की तरफ से कि भैया ये मेरे साथ में एक स्कैम कर रहे हैं, मेरा पैसा इन्होंने उड़ा दिया और इनके ऊपर साइबर सेल की एक रिपोर्ट यहाँ पे डाल दी गई है। तो उस बेस पे आपके पास में पुलिस की तरफ से नोटिस आ सकती है, या फिर साइबर सेल की तरफ से आपके पास में समन आ सकता है। तो इस बेस में आपको क्या करना है इसके बारे में जान लो। अगर आपके पास में ईडी, इनकम टैक्स या फिर सीबीआई की तरफ से आती है दोस्तों कंप्लेन, तो वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं जो सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे कंप्लेन आ रही है कि मेरे ऊपर एफआईआर हुई है, मेरे पास में पुलिस की नोटिस आई है, या फिर कॉल आ रही है, या फिर साइबर सेल की तरफ से मुझे सम्मन रिसीव हुआ है और वहां से मुझे कॉल रिसीव हो रही है कि आपके ऊपर साइबर सेल की तरफ से ये कंप्लेन की गई है, आपने फ्रॉड का पैसा रिसीव किया है, कुछ इस बेस पे। तो आप लोगों को क्या करना है, फोन उनका उठाना है। ऐसा नहीं कि डर जाना है आप लोग फोन नहीं उठाते हो, आपको उनसे बात करनी है कि मेरा जो पैसा है वो किस बेस पे आया है, आपको उनको बताना है। अगर आपने किसी अननोन पर्सन से लिया है तो आपको उसकी डिटेल देनी होगी, किस बेस पे आपने उससे पैसा लिया था और किस बेस पे आपने उसको कैश वगैरह जो है वो दिया है, या फिर जो भी आप लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है उसके बारे में आपको उनको बताना होगा। अगर आपको कोऑपरेट नहीं करती है पुलिस या फिर साइबर सेल का जो भी डिपार्टमेंट होगा, वो आपके साथ में कोऑपरेट नहीं करती है, आपके ऊपर प्रेशर बनाती है, आपको जेल के अंदर डालने की धमकी देती है, या फिर आपके ऊपर कंप्लेन करने की कोशिश करती है और आपसे पैसे लेने की कोशिश करती है, तो उस बेस पे आप लोगों को करना है, आप लोगों को मेंटली टॉर्चर नहीं होना है। आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाना है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा अपने पास में, वहां पे दोस्तों सेक्शन 497 और 503 के तहत वहां पे BNSS फाइल करनी है। जैसे आप लोग फाइल करते हो तो वहां से आपको दोस्तों एक लेटर दे दिया जाएगा कि आपको जो अकाउंट है वो अनफ्रीज के लिए अगर आप सही पाए जाते हो तो वहां से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आप लोग पुलिस और साइबर सेल की तरफ से भी बच जाओगे। आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया जाएगा और आपसे पैसे नहीं ऐंठे जाएंगे, क्योंकि काफी लोगों के साथ में हुआ है ऐसा कि उनको दोस्तों पुलिस ने बुलाया है या फिर साइबर सेल ने बुलाया है, उसके बाद में वहां से उनसे पैसा लिया जाता है, फिर भी उनका अकाउंट जो है वो फ्रीज नहीं होता है। तो आप लोगों को इससे बचने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है और वहाँ पे आपको पिटीशन फाइल करनी है 497 और 503 के तहत। वहाँ पे आप लोगों को एक वकील कर लेना है, वो आपको अच्छे से बता देगा। वहाँ से आप लोग पिटीशन जैसे फाइल करते हो तो आपके फेवर में दोस्तों 101% रहेगा केस, और वहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये दोस्तों पिटीशन तब फाइल होगी जब पुलिस
या फिर साइबर सेल की तरफ से आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। अगर आपकी दोस्तों बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है ईडी की तरफ से या फिर इनकम टैक्स की तरफ से या फिर सीबीआई की तरफ से, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको हाई कोर्ट पे जाना होगा और हाई कोर्ट में जाकर वहां पे आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। आर्टिकल 226 के तहत वहां पे पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका जो अकाउंट है वहां पे अनफ्रीज किया जाएगा। अगर आप सही पाए जाते हो, आपके पास में जो पैसा रिसीव हुआ है आपने खुद से किसी को रेंट पे नहीं अकाउंट दिया है, तब जाके आपका जो यहाँ पे अकाउंट जो है अनफ्रीज किया जाएगा और आप लोग यहाँ से बच सकते हो। वरना आप लोग बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं लोग, अपना बैंक अकाउंट जो है वो रेंट पे देते हैं 4% कमीशन, 20% कमीशन, 30% कमीशन, 40% कमीशन पे, और वहां पे जो पैसा आता है वो गैम्बलिंग का पैसा आता है या फिर फ्रॉड का पैसा आता है या फिर स्कैम का पैसा आता है। ये 3 तरह के पैसा रिसीव होता है। वो आपको कुछ परसेंटेज तो दे देते हैं, लेकिन आपका अकाउंट में दोस्तों इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, आपके ऊपर एफआईआर होती है, आपके ऊपर साइबर सेल की रिपोर्ट होती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके ऊपर कंप्लेन होती है और आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है, चाहे वो आपके में 1 रुपया आया हो या फिर 1 लाख रुपया आया है। तो आप लोगों को अभी के टाइम पे क्या करना है, कम से कम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने हैं। आप लोग पेमेंट कहीं पे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग रिसीव मत करो किसी अननोन पर्सन से, क्योंकि ये 7 लेयर्स में चलता है। अगर आपने एक बंदे से पेमेंट रिसीव करी, आपने दूसरे बंदे को पेमेंट करी, उस दूसरे बंदे ने तीसरे बंदे को पेमेंट करी, तीसरे बंदे ने 14 बंदे को पेमेंट करी, ऐसे करते करते 7 लोगों को पेमेंट गई, तो सातों के सातों अकाउंट जो होंगे वो फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो आप लोगों को इससे बचना है। आप लोगों को कम से कम अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर या फिर आप लोग अननोन पर्सन से पैसा कम से कम रिसीव करो। आप लोगों को पैसा अगर ऐड करना है तो आप लोग बैंक में जाके कैश अमाउंट जमा करके वहां पे आप लोग क्रेडिट कर सकते हो अपना जो भी अमाउंट है। ऑनलाइन मत रिसीव करो, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है पूरे इंडिया में। तो आप लोग अगर इस स्कैम से बचना चाहते हो, अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाना चाहते हो या फिर आप लोगों को ये दिक्कत हो रही है, तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, इन सब झमेले में मत पड़ो। आप लोग ऑनलाइन रिसीव पेमेंट करना बंद कर दो, आप लोग बच जाओगे। अगर आप लोग पैसा रिसीव करोगे अननोन पर्सन से, तो वहाँ पे आपके एक प्रॉब्लम और आ जाएगी। आपके ऊपर दोस्तों टर्नओवर दिखा दिया जाएगा कि आपका 30 लाख का, 40 लाख का 1 साल का टर्नओवर है, ये क्यों आया है, आपने सेविंग अकाउंट में क्यों पैसा रिसीव किया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, फर्जी के ट्रांजेक्शन मत करो, क्योंकि आपको यहाँ पे आरटीआर की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, जीएसटी की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, या फिर आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि जो लोग अपना टीडीएस वगैरह फिल करते हैं, तो वो भी आपको रिक्वायरमेंट बैंक मांगेगा कि आप इतना ट्रांजेक्शन किया, आपको यहाँ पे टीडीएस का भी आपने फिल किया होगा, क्योंकि आपने इतने सारे ट्रांजेक्शन किए हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही रिकमेंड करूंगा, ऑनलाइन पेमेंट मत रिसीव करो, वरना आप लोग भी इस झमेले में पड़ जाओगे, आपको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ सकता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।